केसन अगर एक बार हो जाता है कि मेक और बाय डिसीजन हमें लेना है, ठीक है, तो उसके बाद हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद शेड्यूलिंग की बारी आती है, क्योंकि बाय डिसीजन हमने ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेक डिसीजन अगर लिया है तो फिर शेड्यूलिंग वहां पे करना पड़ेगी। क्योंकि मेक का क्या मतलब है, बताओ मुझे, कौन बताएगा? सौरभ। सौरभ। हेलो। हाँ सौरभ। हाँ सर। हाँ, देखिए अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें मैं आपसे उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि शेड्यूलिंग हम कब करते हैं? सर ध्यान में नहीं। हाँ, कुछ सुना आपने? हाँ। बता सकते हो आंसर इसका? नो सर। ठीक है, और कौन बता सकता है? सर जब मेकिंग का डिसीजन करते हैं, जब शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ध्यान से सुने, ठीक है। इन क्लासेस को आप कैजुअली न लें, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग या तो बाहर घूमते घूमते कहीं पे भी जा रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब लेटे हुए हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, सो गया, देखते देखते ही कोई सो गया, ठीक है, तो उसकी आवाज़ ही आ रही है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कैजुअली उसे ना लें। कैजुअली आप लेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कोई अगर क्लास ले रहा है आप लोगों के लिए तो आप उसे सीरियसली लें, ध्यान से सुनेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट है, चलिए अब देखिए शेड्यूलिंग कब होती है। जैसा कि पराग ने बताया कि शेड्यूलिंग जब जब भी करेंगे जब हम मेक का डिसीजन लेंगे, क्योंकि बाय का डिसीजन लेते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड वेंडर, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइज। लेकिन अगर मेक डिसीजन ले लिया तो फिर अब शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें रूट शीट की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें रूट शीट लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि शेड्यूलिंग रूट शीट जब भी तैयार होंगे जब हम मेक डिसीजन लें। और मेक डिसीजन हम कब लेंगे? जब हमारे पास में जितनी प्रोसेसेस हैं, उस ऑपरेशन को करने के लिए हमें जितने प्रोसेस की जरूरत पड़ रही है, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमें जितने प्रोसेस की जरूरत पड़ रही है, वो सारे के सारे प्रोसेस के लिए मशीन्स वहां पर अवेलेबल हो, तभी हम मेक डिसीजन लेंगे और तभी हम रूट शीट बनाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली करते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट करना मतलब अब प्रैक्टिकली हम लेकर के आ रहे हैं। अब पहले एक बार हमने रूट शीट बना ली, रूट शीट ऑन पेपर बनाई, अब उसे हम ग्राउंड फ्लोर पे लेकर के गए, उस फ्लोर पर हमने एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूट करने के बाद में जब पहले दिन जब हमारी प्लानिंग जो हमने राउटिंग करी है, जो शीट बनाया है, उस शीट के हिसाब से जब काम होना स्टार्ट होता है, तब हम एक फीडबैक भेजते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसे आप लोग देख रहे होंगे शेड्यूलिंग नॉलेज के हिसाब से। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है शेड्यूलिंग नॉलेज, ठीक है। वो क्या है? एक फीडबैक है। एक फीडबैक जाता है एग्जीक्यूशन के बाद में प्रोसेस मशीन नॉलेज पे, प्रोसेस एंड मशीन नॉलेज। तो ये फीडबैक क्यों जा रहा है? ताकि हम उसे रीचेक कर सकें, ठीक है, ताकि हम वहां पर ये चेक कर सकें कि जो हमने राउटिंग करी है, जो हमने एग्जीक्यूशन किया है, वो सब सही है या नहीं, ठीक है। एक फीडबैक आपको दिख रहा होगा, वेरिफिकेशन के बाद में भी एक फीडबैक जाता है। जब हम मेक और बाय डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद में भी एक फीडबैक जाता है, जो जाता है प्रोसेस प्लानिंग पे, क्या हमने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया। अगर एक भी मशीन अनअवेलेबल है तो इसका मतलब है कि हमारा डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि वहां पर हमने मेक डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अनअवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स के कारण, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मशीन टूल के कारण वहां पर कई बार प्लानिंग फेल हो जाती है, और जो हमने रूट शीट बनाई है, जो हमने शेड्यूलिंग करी है, वो सब फेल हो जाती है, ठीक है। तो आप ये जो चार्ट है, ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप एज इट इज आप कॉपी पे आप बना लें, प्रैक्टिस कर लें, याद रख लें,
ताकि जब आप इसे वहां पर बना के आए तो अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस प्लानिंग, इसको आप प्रोसेस प्लानिंग के क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हैं, वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ड्रॉ करा है तो ये बहुत यूनिक है, ये कोई भी ड्रॉ नहीं करेगा। ठीक है, सभी लोग विश्वास रखते हैं कि हम लोग आधा पेज लिख दें, हम एक पेज लिख दें, लेकिन वो पूरा पेज जो लिखा हुआ रहता है कोई नहीं पढ़ता। लेकिन अगर आपने इस पे बनाया है तो इस पे बहुत आसानी से एग्जामिनर देख सकता है और चेक कर सकता है और नंबर भी दे सकता है अच्छे से अच्छा। ठीक है, और मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ नंबर चाहिए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दिख रहा है सबको नेक्स्ट पेज? प्रोसेस प्लानिंग एक्टिविटीज, राइट, प्रोसेस प्लानिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर हाँ देखिए, अभी यहाँ पे जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। ये एक्टिविटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस एक्टिविटी को सीक्वेंस वाइज ही लिखेंगे, सीक्वेंस वाइज ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले क्या करना है, एनालाइज या एनालिसिस। क्या है एनालिसिस में? डायमेंशन का एनालिसिस करना, पार्ट का एनालिसिस करना, जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन ऑपरेशन का सीक्वेंस, उसके बाद सिलेक्ट करना इक्विपमेंट को, उसके बाद कैलकुलेट करना, टाइम को कैलकुलेट करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, फिर इंस्पेक्शन मेथड को सिलेक्ट करना। ठीक है, इंस्पेक्ट जब तक हम नहीं करेंगे हम नहीं देख पाएंगे कि हमारा डिसीजन सही है या गलत है, या हमारा ऑपरेशन। सर आपका माइक म्यूट पे चला गया। हेलो, अरे सर डिस्टर्ब हो रहा है क्या? क्या हुआ? म्यूट हो गया था अभी आपका माइक। ठीक है, हमने देखा है कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या हर एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एक क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जैसे क्यूए डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस और इंस्पेक्शन। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस और इंस्पेक्शन मेथड को वहां पे सिलेक्ट करना, क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें कि एक शाफ्ट है और उस शाफ्ट का डायमीटर होना चाहिए 10 mm, वो 10 mm की शाफ्ट हमें बनाना है। हमने प्रोसेसिंग करी, ठीक है, हमने मटेरियल भी अच्छा ले लिया, हमने मशीनिंग भी अच्छे से कर दी और ऑपरेशंस भी कंप्लीट हो गए, लेकिन जब इंस्पेक्ट किया तो इंस्पेक्ट में पता पड़ता है कि यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, प्रिसाइजली तरीके से काम नहीं हुआ। तो क्या होगा, ज्यादातर मटेरियल या ज्यादातर फिनिश्ड गुड्स क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने शुरू से अगर इस पे ध्यान दिया, शुरू से अगर हमने इंस्पेक्शन पे ध्यान दिया, तो वहां पर एक सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाएगा, हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आप एस्टिमेट, सबसे पहले हमने कैलकुलेट हमने पहले भी करा था, लेकिन वो टाइमिंग का कैलकुलेट था। अब हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर है डॉक्यूमेंट, प्रोसेस प्लान का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना, एंड देन कम्युनिकेट विद द इंजीनियर विथ शॉप फ्लोर। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्लानिंग एक्टिविटीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार इन एक्टिविटीज को पढ़ करके हम सारे वेरिएशंस को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, सारे डेफिनेशंस को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई बार ये भी होता है
कि आपने एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन एनालिसिस करने के बाद में हमने सीधे इक्विपमेंट को सिलेक्ट करा। तो बीच वाली जो स्टेप है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिटरमाइन, ये आप डिटरमाइन आपने नहीं करा, वो छूट गया। ठीक है, ऑपरेशन का सीक्वेंस तो आपने करा ही नहीं और आपने सीधे इक्विपमेंट को सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो जाएगी। अगर कोई भी एक बीच में से पार्ट हमारा छूट गया है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा हमारी जो एक्टिविटीज है, जो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, उनमें से अगर एक भी पार्ट छूट गया तो पूरी की पूरी एक्टिविटीज वहां पे बिगड़ जाएंगी। ठीक है, जैसी अगर एक्टिविटीज बिगड़ती है तो इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट बोथ। ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बढ़े आगे आप। यस सर। तो आपने देखिए, आप लोग ये कॉपी पे आप लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि आप कॉपी पे लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम दोबारा ये वाले पॉइंट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनालाइज, डिटरमाइन, सिलेक्ट ऑफ इक्विपमेंट और मशीन टूल्स इक्विपमेंट, ठीक है, कैलकुलेट ऑफ टाइम, सिलेक्ट ऑफ इंस्पेक्शन मेथड्स और क्यूए मेथड्स, क्यूए मींस क्वालिटी एश्योरेंस, estimate the cost, manufacturing cost, फिर document of process plan, preparing process planning documentation, and at last communicate with the manufacturing engineer with shop floor। ठीक है, ये जितनी भी प्रोसेस हैं ये आप याद रखें तो अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट अब देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस डिजाइन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि प्रोसेस डिजाइन पे अफेक्ट पड़ता है? ठीक है, इसको जो है एक सर्कल के थ्रू यहां पर शो किया गया है। ठीक है, सर्कल के थ्रू शो क्यों किया? क्योंकि इन तीन के अलावा कुछ है ही नहीं फैक्टर, इन तीनों फैक्टर में सब कुछ आ जाएगा। जितने भी फैक्टर्स हैं वो इन तीन में ही है। जैसे सबसे पहला आप देखिए क्वांटिटी। हमें कोई भी प्रोसेस डिजाइन करना है, क्वांटिटी अगर हमें पता है कि मुझे इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, तो ही मैं उन प्रोसेस डिजाइन का यूज करूंगा या उस राउटिंग का यूज करूंगा। ठीक है, जैसे क्वांटिटी, कई बार क्या होता है क्वांटिटी कम होती है, स्मॉल क्वांटिटी और आइदर वन। ठीक है, सिंगल क्वांटिटी पे भी कई बार काम होता है कि हमने एक क्वांटिटी बनानी है। जैसे हमने बहुत बताया था आपको कि ऑन ऑर्डर, बहुत सारी कंपनीज जो काम करती हैं वो ऑन ऑर्डर पे काम करती है। ऑर्डर आएगा तो ही हम बना के देंगे। जैसे जैसे सबसे अच्छा उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि लग्जरियस कार। ठीक है, आपने नाम सुना होगा लैंड रोवर का, रोल्स रॉयस का। वहां पे क्या होता है, जब कस्टमर ऑर्डर देता है तो ही वो मैन्युफैक्चर करता है, वो कस्टमाइज तरीके से वो बनाते हैं, वो भी क्वांटिटी। छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में बनता है। ठीक है, उसी से अफेक्ट होता है प्रोसेस डिजाइन। अगर हमें 1000 पार्ट बनाना है, 10,000 पार्ट बनाना है, 1 लाख पार्ट बनाना है या 1 लाख प्रोडक्ट बनाना है, तो
एक बार अगर हमने शेड्यूलिंग कर दी, एक बार अगर हमने रूट शीट बना दिया, एक बार रूट शीट के हिसाब से सीक्वेंसिंग अगर कर दिए, तो पूरे 1 लेख पार्ट तक सेम सीक्वेंसिंग से काम होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग प्रोसेस डिजाइन, राइट। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी कैसी देना? अब क्वालिटी कई टाइप की है, ठीक है, इसीलिए हमने बात करी वहां पे क्वालिटी एश्योरेंस की। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में टॉप क्वालिटी से ही काम होता है, ठीक है। क्वालिटी हम अगर अच्छी प्रोवाइड करते हैं तो ही कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ठीक है। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, हमको अगर अच्छी से अच्छी क्वालिटी देना है तो हमें राउटिंग भी अच्छे से अच्छी करनी पड़ेगी, हमें सीक्वेंसिंग भी बेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें मशीन के ऑपरेशंस भी बेस्ट करने पड़ेंगे, हमें शेड्यूलिंग भी बिल्कुल एक्सीलेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर शेड्यूलिंग सही नहीं है, सीक्वेंसिंग सही नहीं है, तो हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। हम क्वालिटी अगर हम देना चाहते हैं क्वालिटी को, तो फिर हमें उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया कि 3 टाइप की क्वालिटी है, ए बी सी। अब क्वालिटी ए बी सी में अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमें कौन सी क्वालिटी देना है, क्वालिटी ए देना है जो सबसे बेस्ट है, जो 10 आउट ऑफ 10 है, क्वालिटी बी देना है जो 7 आउट ऑफ 10 है, और क्वालिटी सी देना है जो 3 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से आप राउटिंग कर लो, उसी हिसाब से सीक्वेंसिंग कर दो, उसी हिसाब से प्रोडक्ट की प्लानिंग कर दो प्रोसेस प्लानिंग के साथ, ठीक है। दैट मीन्स क्वालिटी इज द फैक्टर विच अफेक्ट्स द प्रोसेस डिजाइन। अगर ए क्वालिटी देना है तो ए क्वालिटी में जैसे हमने देखिए, आप लोग ये मानिए, let us consider that we have to give the A quality to the customer। तो आप प्रीवियस पेज पे आए और यहां पे देखिए, दिख रहा है सबको? प्रीवियस पेज पे आप देखेंगे। अब आपको ये ध्यान है, आपको माइंड में ये पता है कि क्वालिटी हमें कौन सी देना है, ए। तो अब एनालाइज करो, अब डिटरमाइन करो, अब ऑपरेशन की सीक्वेंस डिटरमाइन करो, क्योंकि अब हमें ए क्वालिटी प्रोवाइड करना है कस्टमर को। अब इक्विपमेंट को सिलेक्ट करो, अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट लाओ। इक्विपमेंट आपका ऐसा वैसा नहीं चलेगा। मशीन टूल्स को आप सिलेक्ट करो, बेस्ट होल्डिंग डिवाइस, वर्क होल्डिंग डिवाइस को आप लोग सिलेक्ट कीजिए। प्रोसेस टाइम को सिलेक्ट करो, क्योंकि प्रोसेस टाइम हमें कम रखना पड़ेगा क्वालिटी अगर अच्छी देना है तो। इंस्पेक्शन की मेथड बेस्ट से बेस्ट सिलेक्ट करो, मैनुअल मेथड को अवॉइड करो। जो ऑटोमेटिक जितने मेथड्स हैं चेक करने के, इंस्पेक्ट करने के, क्वालिटी को एश्योर करने के, जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं आप उनको यूज करो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप एस्टिमेट करेंगे तो कॉस्ट तो कोई डाउट नहीं है कि ज्यादा जाएगी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी हमें बेस्ट देना है। डॉक्यूमेंट प्रोसेस प्लान का जो फाइनली जब डॉक्यूमेंट बनता है तो उस डॉक्यूमेंट पे भी सब कुछ ये मेंशन होगा। एंड देन कम्युनिकेट। अब आप इसी सीक्वेंस को, इन्हीं एक्टिविटीज को आप सोचिए कि अगर मुझे सी टाइप की क्वालिटी मुझे देना है कस्टमर को, तो क्या होगा? कोई चेंजेस आएंगे एक्टिविटी में? यस सर। एक्टिविटी में तो चेंजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी का जो सीक्वेंस है वो तो सेम रहेगा कि पहले एनालिसिस करना, फिर डिटरमाइन करना,
सिलेक्ट करना, कैलकुलेट करना, फिर सिलेक्ट करना मेथड्स को, क्वालिटी के मेथड को, इंस्पेक्शन की मेथड को, एस्टिमेट करना, देन डॉक्यूमेंट एंड देन कम्युनिकेट। ये सीक्वेंस तो सेम रहेगा, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा? जैसे डिटरमाइन ऑपरेशन सीक्वेंस, ठीक है, अगर ऑपरेशन सीक्वेंस अगर थोड़ा सा बीच में कम ज्यादा हो भी रहा है, सीक्वेंस इधर का उधर अगर हो भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वालिटी तो हमें बी देना है या सी देना है, ठीक है। तो इस टाइप का डिफरेंस बस आ सकता है, बाकी सीक्वेंस तो सभी का एक ही रहेगा। आप लोग ध्यान रखिए कि एनालाइज, डिटरमाइन, सिलेक्ट ऑफ इक्विपमेंट, देन कैलकुलेट, देन सिलेक्ट ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, देन एस्टिमेट, देन डॉक्यूमेंट, देन कम्युनिकेट। क्लियर है? फिर देखिए इस सर्कल में नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वांटिटी हमने देख लिया, क्वालिटी हमने देख ली, अब है अवेलेबल इक्विपमेंट। सर हाँ जी, सर क्वांटिटी क्वालिटी को अफेक्ट करती है? चाहे तो कर सकती है। जैसे क्वांटिटी हमें लार्ज क्वांटिटी में बनाना है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी में जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जब लार्ज क्वांटिटी में बनता है, तो अगर उसमें क्वालिटी थोड़ी बहुत अगर ऊंची नीची है, लाइक विद इन स्मॉल परसेंटेज, जैसे हमने देख लिया कि 0.05% प्लस माइनस या 0.05 प्लस माइनस भी अगर है, उसके डायमेंशन में थोड़ा चेंज है या थोड़ा क्वालिटी में ये चेंज है, तो चल जाता है, तो क्वांटिटी चल जाती है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में कौन देख रहा है या कौन उसे इतना कौन ज्यादा उसे मतलब फील कर पा रहा है, तो हो सकता है कि चल जाए। लेकिन अगर क्वांटिटी कम है तो क्वालिटी तो उसको बेस्ट देनी ही पड़ेगी। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको कि वही एग्जांपल है उसका, कौन सा? लग्जरी कार वाला। आप देखिए मारुति सुजुकी की कोई कार है जो मारुति सुजुकी की है, और एक कार है जो रोल्स रॉयस की है। दिस इज वेरी बिग डिफरेंस। रोल्स रॉयस कंपनी, हमने देखा है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि रोल्स रॉयस कंपनी खुद कस्टमर को भी रिजेक्ट कर देती है कि हम आपको हमारी कार नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने आपको हमारी कार दे दी तो हमारी कंपनी का नाम डूब जाएगा कि आपकी कार तो हर कोई चला लेता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वांटिटी हमारे पास में एक है तो क्वालिटी तो जबरदस्त होना चाहिए। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो क्वालिटी अगर थोड़ा बहुत अगर वेरी कर रहा है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? अवेलेबल इक्विपमेंट, ठीक है। व्हाट इज अवेलेबल इक्विपमेंट? क्वांटिटी से अफेक्ट हो गया, क्वालिटी से अफेक्ट हो गया, अब है अवेलेबल इक्विपमेंट, ठीक है। अवेलेबल इक्विपमेंट का मतलब यह है कि हमने प्रोसेस को डिटरमाइन करा, और डिटरमाइन करने के बाद में कुछ मशीन या कुछ मशीन टूल हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या उस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हमारे पास में इक्विपमेंट कौन कौन से अवेलेबल है, और ये भी उस डिसीजन में मदद करता है जब हमने बात करी थी मेक और बाय डिसीजन की, ठीक है। जब भी मेक और बाय डिसीजन हमें लेना होता है तब हम अवेलेबल इक्विपमेंट को भी देखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में जो इक्विपमेंट अवेलेबल्स हैं उससे हम कुछ प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। हम्म,
सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो देखिए अवेलेबल इक्विपमेंट, अब देखिए कुछ कमी है, कुछ इक्विपमेंट्स में हमारे यहाँ पे कमी है और हमने डिसीजन ले लिया मेक डिसीजन, तो हम क्या उसे पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमने किसी ऐसे डिसीजन, कोई ऐसा डिसीजन हमने ले लिया जैसे हमने बाय डिसीजन लिया, ठीक है, बाय डिसीजन मतलब हम बाहर से लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अवेलेबल इक्विपमेंट की हमारे पास में कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम उसे बाय डिसीजन में रखें। ठीक है, क्लियर है? तो ये देखिए, ये जो प्रोसेस डिजाइन के जो फैक्टर्स हैं, ये इन तीन से बाहर कभी नहीं जाएंगे, ये तीनों ही है, मेनली ये तीनों ही फैक्टर। ठीक है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड अवेलेबल इक्विपमेंट, राइट? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, ठीक है, तो अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अंकित सबकी अटेंडेंस मिलोगे या मैं लूं? मैंने पहले वाली उसकी मीटिंग की ले ली थी अटेंडेंस, वाली की आप ले ली? पहले वाली की ले ली थी मैंने सर अटेंडेंस। कैसे अटेंडेंस मेरी कैसे आवाज, लगाना है? कट रही है सर। हेलो। पहले वाली मतलब पहले वाली लिंक की? हाँ, पहले वाली मीटिंग की मैंने ले ली। हाँ ठीक है, ठीक है, बस हाँ ठीक है ना, उसमें कोई कम ज्यादा हुए क्या अभी? शायद एक दो लोग हैं सर। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी रोज क्लास रहेगी हमारी 2 बजे। ओके ठीक है, सर। ओके तो सर। कल भी आपको आना है। यस सर। अंकित लिंक या तो जनरेट कर लेना, या फिर किसी को बोल देना जिसके पास में अवेलेबिलिटी हो हाँ सर। लैपटॉप की और Zoom की, है ना? ओके सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।